हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे काशी और बनारस यानी कि वाराणसी की गंगा जी के तट पर बसा पवित्र काशी, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। बनारस को आप काशी और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। यह हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक भी माना जाता है। वाराणसी भारत का धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। कहते हैं काशी नगर की रचना स्वयं भगवान शिव ने की है, तो काशी शिव भक्तों के लिए तो स्वर्ग के समान ही है। और यही है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी के तट पर 84 घाट स्थित हैं, जिनमें से मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और दशामेव घाट मुख्य हैं। वीडियो में आगे चलकर इन सभी घाटों की जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ और इसी के साथ हम बात करेंगे बनारस की प्रसिद्ध बनारसी साड़ी के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमने जो भी फन किया, एंजॉय किया, सभी आपको दिखाते हैं। तो फिर ये लीजिए, हम आ पहुँचे हैं बनारस शहर शिव जी की नगरी में। और यहाँ का ना फ्रेंड्स, स्टेशन पर ही हमें इतना नीट एंड क्लीन मिला। और सामने की तरफ से ये देखिए कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। जब शुरुआत अच्छी है तो अंत तो अच्छा ही होगा। तो फिर चलिए निकलते हैं स्टेशन से बाहर और देखते हैं अंडर बजट में होटल। ये है फ्रेंड्स बनारस की गलियाँ। हमने ना अपना टाइम फ्रेंड्स होटल ढूंढने में ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। हमें रेलवे स्टेशन के पास ही एक हाउस मिला, जहाँ पर हमें रूम रेंट पर मिल गए थे। ये देखिए, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। और हमारा वेलकम करने के लिए थी एक डॉगी जिसका नाम था डेजी, और इससे हमने और हमारे बच्चों ने अच्छी फ्रेंडशिप कर ली। डॉगी भी बहुत शांत था और डॉगी के साथ साथ थी यहाँ पर फ्रेंड्स कलरफुल बर्ड्स, जिनकी चहचहाहट सुनकर आनंद ही आ गया। और ये है हमारे रूम्स का आगे का व्यू। और ये देखिए ये डेजी ना हमारे आगे पीछे ही घूम रही थी। हमारे अंडर बजट में फ्रेंड्स हमें ये रूम्स काफ़ी सही मिल गए थे। और आप लोगों को ये सारा व्यू मैंने कैप्चर किया है। ये दिख ही रहा होगा कि यहाँ का जो इंटीरियर है कितना सही और कितना खास लग रहा था। और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा शौक होता है कि भाई ये रूम्स ऐसे होने चाहिए, रूम्स वैसे होने चाहिए, हम मस्ती भी करेंगे, फ़न भी करेंगे। और यहाँ पर सभी ने, बड़ों ने और बच्चों ने अपने अपने रूम सिलेक्ट किए और हम सभी ने प्लान बनाया कि स्नान तो हम घाट पर जाकर ही करेंगे। तो सभी ने अपनी अपनी पैकिंग की, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी, और हम सभी निकल पड़े। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स एक पेंटिंग रखी हुई थी। ये देखिए कितनी आर्टिस्टिक लग रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किसकी पेंटिंग है। हमें जो हाउस मिला था ना फ्रेंड्स, वाकई में उसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा व्यू यहाँ के गार्डन का भी कैप्चर किया, यहाँ का मनी प्लांट। और मैं थोड़ा सा आगे गई ना, ये देखिए फ्लावर्स भी लगे हुए थे। मैंने इस फ्लावर को तोड़ा नहीं, क्योंकि अननेसेसरी किसी भी फ्लावर को तोड़ना नहीं चाहिए। और ये देखिए कितना सही लग रहा है गार्डन भी। और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। सभी ने बोला हर हर गंगे और निकल पड़े सभी लोग स्नान के लिए। और यहाँ पर हम सभी ने ऑटो डिसाइड कर लिया था कि हम किस ऑटो में बैठकर जाएंगे। और चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये है बनारस की गलियाँ। और गलियों के बाहर निकलते ही यहाँ का जो मार्केट है बहुत ही सही लग रहा था। ये देखिए, आप लोगों को दिख ही रहा होगा लेडीज़ की ड्रेसेस कितनी खूबसूरत हैं।
और इसी के साथ आगे चलकर हमें मिली ये शॉप। ये देखिए कितनी सही चीज़ें दिख रही हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हाथ से बनी हुई हैं, तो इनके रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने एक दो चीज़ें परचेज़ भी करी। ये देखिए केटली कितनी क्यूट लग रही है। बनारस जाकर एक चीज़ तो समझ में आई फ्रेंड्स कि यहाँ पर हाथ की कारीगरी की जो मिसाल है वो बिल्कुल सही है और बहुत सही चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। चलिए अब हम बढ़ते चले गए गंगा घाट की तरफ। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और स्नान करते हैं और लेते हैं गंगा मैया का ढेर सारा आशीर्वाद। ये लीजिए फ्रेंड्स, हम आ पहुँचे हैं अस्सी घाट पर। इसी तरीके से आगे चलकर भी आगे घाट आते जाएंगे। इस घाट के आगे थी इस तरह की पूजा की सामग्री की शॉप, जिस पर मिल रहा था पूजा की सामग्री का सामान, जिसे जो मन चाहे वो परचेज कर सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अस्सी घाट के आगे का व्यू। ये देखिए यहाँ से गंगा मैया कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अस्सी घाट से थोड़ा सा दूरी पर आगे चलने पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक शिला थी, जिस पर इस तरीके से सारे घाटों की जानकारी दी हुई थी, जो पर्यटकों के लिए बहुत ही सही था, जिससे जो पर्यटक जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं वो आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें घाट मिलते चले गए। ये है बहरानी घाट, उसके आगे थोड़ी सी दूरी पर था जानकी घाट। और फ्रेंड्स अभी भी इस समय पर भी यहाँ पर इतना रश था कि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कहाँ पर स्नान करें, क्योंकि चारों तरफ ना बोट्स लगी हुई थी। तो हमने बात की एक बोट वाले भैया से। उन्होंने कहा कि आपको गंगा मैया के उस तरफ जाना होगा, जहाँ पर और भी घाट हैं, वहाँ आपको स्नान करने के लिए अवश्य ही मिल जाएगा। बोट वाले भैया की बात सुनकर हमने बिल्कुल भी देरी नहीं की और हम सवार हो गए बोट पर और चल पड़े गंगा मैया के उस तरफ जाने के लिए। बोट पर बैठकर फ्रेंड्स मैंने बनाया ये व्यू। ये देखिए कितना आकर्षक लग रहा है। गंगा मैया कितनी सही लग रही हैं देखने में। और ये जो साइड का व्यू है, ये देखिए सारे घाट आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से आगे चलकर और भी घाट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यार फ्रेंड्स एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने ये सोचा था कि मैं इस तरीके की नाव में बैठकर आप लोगों के लिए लाइव जाऊंगी, बट ये जो बोट थी ना, ये चल रही थी जनरेटर से, और जनरेटर की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये देखिए मेरे हस्बैंड, इनमें इतना जोश था कि बार बार जय गंगा मैया जय गंगा मैया बोले ही चले जा रहे थे। और फाइनली हमें फ्रेंड्स घाट मिल चुका था। हम सभी ने स्नान किया। इस टूर की जो सारी थकान थी वो दूर हो चुकी थी। गंगा मैया के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही हुआ था और आगे भी अच्छा ही होगा। ये देखिए हमारे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ गए थे और हमने भी स्नान किया और लिया ढेर सारा आशीर्वाद गंगा मैया से। इसी के साथ स्नान करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने और हमारे सारे घर के फैमिली मेम्बर्स ने दीप प्रज्वलित किए और गंगा मैया से ढेर सारा आशीर्वाद लिया। और साथ ही मैंने गंगा मैया के मंत्र का उच्चारण भी किया। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दीप प्रज्वलित किया था वो काफ़ी दूर तक गया था। इसका मतलब ये है कि मैया ने हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। स्नान करने के बाद हम सभी जल्दी जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि भाई हमारे पापा जी बोल रहे थे कि अरे भाई जल्दी करो, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जाना क्या। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं। और यहाँ हम सभी जल्दी जल्दी रेडी हो गए और निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और फ्रेंड्स ये देखिए रास्ते में हमें ये दिखी पानी पूरी, लेकिन हमने कहा कंट्रोल कंट्रोल, जब तक मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे। और हमने और हमारे बच्चों ने भी कुछ भी नहीं खाया था। यही एक अदृश्य शक्ति होती है जो प्रभु जी प्रदान करते हैं।
और नहीं तो बच्चे और भूखे रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और रास्ते में फ्रेंड्स ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमें बनारसी साड़ी दिखी, जो कि बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे चलकर हम एक आध साड़ी तो परचेज़ कर ही लेंगे। मंदिर बहुत ही भव्य था फ्रेंड्स, और इतने रश की वजह से ना फ्रेंड्स 2 घंटे तक हमें वेट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु जी के दर्शन करके सारी थकान मिट गई। यार फ्रेंड्स अब तो बहुत हो चुका था और भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी, और हमारे बच्चे भी बोल रहे थे कि यार अब तो खाना खिला दो। तो हमें दिखी रास्ते में शॉप, नीट एंड क्लीन भी थी, और जो स्वीट्स थी काफ़ी सही लग रही थी देखने में, और फ्रेश भी लग रही थी। हमारे बच्चों ने सभी ने ऑर्डर किया मसाला डोसा। और हम सभी ने मंगवाई यहाँ की स्पेशल थाली, जिसमें थी दाल, छोले, आलू की सब्जी, रोटी, चावल। जब ज़्यादा भूख लगी हो ना फ्रेंड्स, तो बस दाल रोटी से बेहतर तो कुछ दिखता ही नहीं है। पेट भरने के बाद सारे जो बच्चे थे हमारे साथ, सभी एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। और चलिए अब आगे का भी व्यू कैप्चर करना है भाई। बहुत सारा बचा हुआ है अभी मटेरियल। गंगा आरती भी है, उसी के साथ यहाँ के जो शॉपिंग करने के लिए हमने चीज़ें देखनी भी है वो भी है। तो फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो में आगे तक बिल्कुल बने रहिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हम थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि हम आने में देरी हो गई थी हमें घाट पर, और जो गंगा आरती है पहले ही चालू हो चुकी थी। लेकिन भक्तजनों की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये देखिए कितना रश हो रहा है यहाँ पर। हाँ तो फिर कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, भक्तजनों की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर लगी हुई है एक बड़ी सी स्क्रीन, जिसमें आप आनंद उठा सकते हैं गंगा जी की आरती का। चलिए गंगा जी की आरती देखते हुए उनके मंत्र का एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमः पार्वती पतये। बोलो हर 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 महादेव। फ्रेंड्स अभी बज रहे थे नाइट के 9 या 10, और अभी भी ये जो रश है और इतनी भीड़ ये अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो बस यही लग रहा था कि जल्दी से पहुँचें हम होटल में और आराम करें। चलिए आगे चलते जाते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ये है एक बनारसी साड़ी का शोरूम, जिसमें हम गए अंदर और हमने परचेज़ की 2 साड़ीज़। एक ली थी हमने ग्रीन कलर की, और दूसरी भी हमें लाइट पैरेट कलर की पसंद आई थी, तो वो भी हमने ली थी। आज का जो दिन था बहुत ही सही था, बहुत ही फ़न किया हम लोगों ने। तो हमारे ये जो बच्चे थे ना फ्रेंड्स, बड़ों को अलग कर दिया और बोला कि भाई हमें तो नाइट के लिए एक रूम अलग से चाहिए। अब अलग से क्यों चाहिए था, मैंने चुपके से ना इन लोगों की वीडियोस ले ली और सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हमारे बच्चे भी कितने शैतान हैं। चलिए बच्चों की शैतानियों के साथ बड़ों के आशीर्वाद से आज का दिन रहा बहुत ही मंगलमय। प्रभु जी के दर्शन भी बहुत ही अच्छे हुए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।